स्टोरी की स्टार्टिंग हमारी स्टोरी के मेन लीड कैरेक्टर से होती है, जो कि जंगल में भाग रहे होते हैं। लड़की का नाम होता है यूने और लड़के का नाम होता है वुयुल। वुयुल एक वैम्पायर होता है और हमें बताया जाता है कि बहुत टाइम पहले इस धरती पर कुछ अमर लोग रहा करते थे, लेकिन साथ ही कुछ सेल्फिश लोग रहा करते थे और ये सेल्फिश लोग अमर लोगों का खून पीकर अमरता प्राप्त करना चाहते थे और इसी वजह से कुछ लोग यूने और वुयुल के पीछे भाग रहे होते हैं और वो उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन लोगों के साथ उनका एक सेनापति भी होता है और वो सेनापति अपने एक फ्लैशबैक सीन याद करने लगता है, जहाँ पर एक आदमी उसे एक तीर देता है और वो कहता है कि तुम इस तीर से वैम्पायर को नुकसान पहुंचा सकते हो। और वो सेनापति उसी तीर से वैम्पायर को मारने वाला था, लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर तीर चलाने लगता है, वो यूने को अपनी बाहों में उठाकर वहां से उठ जाता है, लेकिन वो तीर वुयुल के लग जाता है और उसके बाद दोनों नीचे आते हैं। तो यूने वुयुल को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं खुद को संभाल लूंगी, तुम मेरी चिंता मत करो। लेकिन वुयुल उसको छोड़कर नहीं जाता और वो लोग अभी भी उनका पीछा कर ही रहे होते हैं और तभी वुयुल अपने वैम्पायर के असली रूप में आ जाता है और वो वहाँ पर सभी लोगों को मार डालता है। उसके बाद यूने वुयुल को पकड़ लेती है, लेकिन तभी वो देखती है कि अभी उनका सेनापति जिंदा होता है और वो वुयुल के ऊपर तीर चला देता है, लेकिन यूने उस तीर को अपने ऊपर ले लेती है और अब वो वुयुल की बाहों में अपना दम तोड़ रही होती है। लेकिन तभी वुयुल यूने का खून पी लेता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वुयुल को एक ताबित में देखते हैं और वैसे इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो इंसान बनना चाहता है। और उस ताबित के बाहर 3 आदमी खड़े होते हैं, उनमें से 2 का नाम डोंग सियोब और हेसंग होता है और वो दोनों भी वैम्पायर होते हैं। लेकिन जो तीसरा आदमी होता है उसका नाम बटलर जू होता है, वो एक इंसान होता है। डोंग सियोब हेसंग को कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें वुयुल की कैप ले लेनी चाहिए, तुम्हारे ऊपर वो काफी अच्छी लगेगी। लेकिन तभी वुयुल उस ताबीज से बाहर आकर एक चेयर पर बैठ जाता है और वो डोंग सियोब और हेसंग को कहता है कि क्या मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम इस घर को बेचने वाले हो? तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्या तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं है? लेकिन वुयुल को उनके ऊपर भरोसा नहीं होता और वो अपने घर की बटलर जू को दे देता है और वो कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही भरोसा है, तो मेरे जाने के बाद तो तुम्हें इस घर का ख्याल रखना है। वो सभी एक साथ इसी घर में रहते हैं। तो वो वुयुल को कहने लगते हैं कि आखिर तुम इंसान क्यों बनना चाहते हो? तो वुयुल कहता है जब मैं इंसान बन जाऊंगा तब मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वैम्पायर्स को यहाँ पर जिंदा रहने के लिए इंसानों के थोड़े से खून की जरूरत होती है, लेकिन इसके लिए वो किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाते। और वुयुल कहता है कि हम बस यहाँ पर इंसानों के साथ अच्छे से रहना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि वैम्पायर्स में उड़ने की पावर्स भी होती हैं। उसके बाद वुयुल घर के बाहर जाता है और वो कहता है कि हम घर के बाहर कभी कभी आते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी हमारे लिए नुकसानदायक है, इससे हमारा बॉडी का ब्लड कम होने लगता है। फिर वुयुल एक शॉप पर जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वैम्पायर खुद को मिरर में नहीं देख पाते, लेकिन नॉर्मल इंसान उन्हें मिरर में देख सकते हैं। फिर हम वुयुल को देखते हैं जो कि डोंग सियोब और संगे के साथ एक पार्टी में जाता है। डोंग सियोब और संगे वहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं और वुयुल उन्हें ऊपर से देख रहा होता है। तो वुयुल बताता है कि यहाँ पर हमारे जैसे और भी बहुत से वैम्पायर्स हैं, लेकिन वो इंसानों का खून पीते हैं, हम ऐसा नहीं करते। और तभी कुछ लेडीज वुयुल के पास आती है और उसे कहने लगते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम और बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन वुयुल उन्हें इग्नोर करके वहां से बाहर चला जाता है और तभी वो देखता है कि वहां पर एक वैम्पायर किसी इंसान का खून पी रहा होता है। तो वुयुल उसे ऐसा करने से रोकता है। तो वह वैम्पायर कहता है कि मैंने इस आदमी को नहीं मारा, मैं तो बस इसका खून चूस रहा था। फिर हमें कुछ वैम्पायर्स दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि वुयुल अब तो किसी इंसानों का खून भी नहीं पीता है, वो तो बिल्कुल इंसान बनना चाहता है। उसके बाद हम वुयुल को देखते हैं जो कि छत पर खड़ा होता है। तभी वो नीचे कपल को देखता है, उसे देखकर उसे यूने की याद आने लगती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वुयुल यूने के साथ होता है और यूने उसे ट्रू लव के बारे में बता रही होती है और वो उसे कहती है कि जिसे देखकर तुम्हारा हार्ट बीट करता है तुम उसे ट्रू लव करते हो, अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें उससे प्यार नहीं है। फिर वो वुयुल के हार्ट पर अपना हाथ रखती है, लेकिन वुयुल का हार्ट बीट नहीं करता और उसके बाद से वुयुल ठान लेता है कि वो एक इंसान बनना चाहता है ताकि वो प्यार को फील कर सके। और इंसान बनने के लिए वुयुल भगवान से जोर जोर से चिल्ला के कहता है कि प्लीज मुझे इंसान बना दो। फिर वह गुफा में जाकर इंसान बनने के लिए एक दूसरा प्रोसीजर भी करता है और उसके बाद वो टेंपल में जाकर बुद्ध से प्रे भी करता है, लेकिन इन सबसे कुछ भी नहीं होता, वुयुल इंसान नहीं बन पाता। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वुयुल वहीं पर खड़ा होता है। तभी उसे वहाँ पर एक कैट की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि ये कैट वहाँ पर कुछ खा रही होती है और तभी वो कैट इंसान में बदल जाता है और वो वुयुल को बताता है कि मेरा नाम
यंग नाम है और लोग मुझे कैटमैन के नाम से जानते हैं। और वो वुयुल को कहता है कि क्या तुम मुझे ड्रिंक दे सकते हो। उसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी बातें शेयर करते हैं। तो कैटमैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर 100 सालों से जिंदा हूँ। फिर वुयुल भी उसे बताने लगता है कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। तो कैटमैन कहता है लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। फिर हमें वही फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूने वुयुल की बाहों में अपना दम तोड़ रही होती है और वो वुयुल को कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए वापस जरूर आऊँगी, लेकिन तुम मेरा ब्लड पी लो ताकि जब मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे याद रख सको। और इसी वजह से वुयुल ने यूने का ब्लड पिया होता है और यही स्टोरी वुयुल कैटमैन को बता रहा होता है। तो ये सुनकर कैटमैन कहता है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे कि तुम इंसान बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कॉफिन में 100 साल तक रहना पड़ेगा। तो वुयुल कहता है कि क्या ये सच में काम करेगा। तो कैटमैन कहता है कि इंसान बनना इतना भी आसान नहीं है, मुझे जो पता था वो मैंने तुम्हें बता दिया। फिर वुयुल इसके बारे में अपने दोस्तों को बताता है। तो संगी कहता है कि ये सब बकवास है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। तो वुयुल कहता है कि अभी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे ये ट्राई करना ही पड़ेगा। फिर वो बटलर जो को कहता है कि 100 साल बाद जब मैं वापस आऊँगा तब तक तुम मर चुके होंगे और मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार में भी नहीं आ पाऊँगा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो बटलर जो कहता है कि कोई बात नहीं, बेशक मैं मर जाऊं लेकिन मेरे आने वाली पीढ़ी इस घर की हमेशा रक्षा करेगी, तो आपको इस घर के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर वुयुल एक मिरर लेता है और वो कहता है मैं मिरर के साथ ही कॉफिन में लेटने वाला हूँ ताकि जब मैं इंसान बनूँ मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कैसा दिखता हूँ। और फिर वुयुल उस मिरर को लेकर कॉफिन में लेट जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टोरी की मेन लीड हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका नाम इन्ने होता है, जो कि सोकर उठती है। उसे काफ़ी ठंड लग रही होती है और वो अपने घर का हीटर ऑन करने लगती है, लेकिन वो हीटर ख़राब हो चुका होता है। फिर इन्ने अपने घर के मकान मालिक के पास जाती है जो कि एक शमन होता है और उसे कहती है कि आपको मेरे घर का हीटर ठीक करवाना पड़ेगा। तो शमन कहता है कि अभी मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, फिलहाल अभी के लिए तुम कुछ पैसे ले लो, मैं बाद में उसे ठीक करवा दूंगा। उसके बाद इन्हें एक स्कूल में जाती है जहाँ पर वो एज अ हेल्थ टीचर काम करती है, लेकिन तभी पीछे से एक लेडी आकर इन्हें के बाल खींच लेती है और वो उसके कुछ बालों को निकाल भी देती है। उसके बाद इन्हें वो लेडी और उस लेडी की बेटी प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठी होती है। तो वो लेडी प्रिंसिपल को कहती है कि इन्हें ने मेरी बेटी के बाल काटे हैं, इसी वजह से मैंने इसके साथ ऐसा किया है। और वो वहाँ पर इन्हें को सुनाने लग जाती है। तो उसकी बेटी खड़ी होती है और वो अपनी मॉम को कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर इन्हें नारा की मॉम को बताती है कि तुम्हारी बेटी को स्कूल में बुली किया जा रहा था और उसके बालों में किसी ने च्युइंगम लगा दी थी, जिसकी वजह से मुझे उसके बाल काटने पड़े। ये सुनकर नारा की मॉम कहती है नारा ने तो इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो इन्हें कहती है लेकिन अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया है ना, और इसी वजह से मैंने नारा के बाल काटे हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोंग सेओक को देखते हैं जिसने ये एक स्नैक बार ओपन कर लिया होता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे कहता है कि तुम किराया कब देने वाले हो। तो डोंग सेओक कहता है कि मैं जल्दी तुम्हें किराया दे दूंगा। और उसके बाद डोंग सेओक के पास संगे आता है जो कि एक टैरो मास्टर बन चुका होता है, और वो डोंग सेओक को कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। और उन्हें पैसे इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि उनका ब्लड खत्म होने लगा होता है। वो इंसानों को मारकर उनका खून नहीं चूसते, इसलिए वो ब्लड को खरीदते हैं, लेकिन अब उनके पास ब्लड खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। और संगे डोंग सेओक को कहता है कि मुझे भी वुयुल की तरह उस कॉफिन में चले जाना चाहिए था, अगर मैं ऐसा कर देता आज हमें ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। ये सुनकर डोंग सेओक कैलेंडर को देखता है और वो कहता है कि वुयुल के 100 साल कंप्लीट होने में सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं। 2 दिन बाद वुयुल वापस आ जाएगा और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि वुयुल के साथ क्या हुआ है, क्या वो सच में इंसान बन चुका है। उसके बाद हम इन्हें को देखते हैं जो कि वापस घर जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में अपना मकान मालिक मिलता है जो कि बैग लेकर कहीं पर जा रहा होता है। तो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो और मेरे हीटर का क्या। तो मकान मालिक कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए एक ट्रिप पर जा रहा हूँ और कल एक आदमी आकर तुम्हारा हीटर ठीक कर देगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम डोसिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि रियल इस्टेट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट होता है और उसका इंटरव्यू चला होता है। इंटरव्यू से कह रही होती है कि तुम जिस भी चीज़ को टच करते हो वो हॉटस्पॉट बन जाता है और तुम बहुत से लोगों की हेल्प करते हो, तो लोगों को तुमसे कुछ सीखना चाहिए। इंटरव्यू खत्म होने के बाद डोसिक अपने सेक्रेटरी चीफ कुक के साथ वापस जा रहा होता है और वो अपने सेक्रेटरी से कुछ ज़मीन खरीदने के बारे में बात कर रहा होता है। उसके बाद हम इन्हें को देखते हैं जो कि सोकर उठती है। तभी कोई उसके घर की बेल बजाता है। तो इन्हें को लगता है कि शायद हीटर ठीक करने के लिए कोई आ चुका है, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलती है तो आदमी कहता है कि हम इस बिल्डिंग को तोड़ना चाहते हैं। ये सुनकर इन्हें काफ़ी चौंक जाती है। तो आदमी कहता है कि क्या मकान मालिक ने तुमको इसके बारे में नहीं बताया।
फिर इन्हें अपने मकान मालिक को कॉल करती है, लेकिन उसका मकान मालिक उसका कॉल उठा ही नहीं रहा होता है। फिर इन्हें इसके बारे में पुलिस को बताती है, तो डिटेक्टिव उसे कहता है कि तुम्हारे घर का जो मकान मालिक है वो अलग अलग रूप में लोगों को लूटने का काम करता है। तो इन्हें कहती है कि क्या आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे। तो डिटेक्टिव कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, वो हमें यही बोलने वाला है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो डिटेक्टिव कहता है फिलहाल अभी तुम घर जाओ। तो इन्हें कहती है लेकिन मेरे पास रहने के लिए तो घर है ही नहीं। फिर इन्हें लोन लेने के लिए बैंक में जाती है ताकि वो उन पैसों से रहने के लिए घर खरीद सके, लेकिन उसे लोन देने के लिए मना कर दिया जाता है क्योंकि इन्होंने पहले भी बैंक से लोन लिया होता है। फिर इन्हें एक जगह पर बैठकर खा रही होती है और तभी वो डोसिक के बारे में देख रही होती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है जो कि लोअर का होता है और वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर इन्हें उस लोअर से मिलने के लिए जाती है तो वो लोअर उसे कहता है कि तुम्हारे पापा को ढूंढते हुए हमें 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला, तो उसको मृत घोषित कर दिया गया है। और वो इन्हों को कहता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कुछ प्रॉपर्टी रखी हुई है जिसमें कि एक हवेली है और साथ ही उसके बैंक में कुछ पैसा भी है। उसके बाद इन्हें वापस जाने लगती है और जाते समय वो प्रॉपर्टी के पेपर्स देखने लगती है और तभी वो उस हवेली की चाबी देखती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये उसी हवेली की चाबी होती है जहाँ पर वैम्पायर यानी कि वूयूल अपने दोस्तों के साथ रहा करता था। उसके बाद इन्हें उसी हवेली में चली जाती है। पहले तो वो उस हवेली को ध्यान से देखने लगती है, उसके बाद वो उस हवेली की एक अजीब सी जगह पर जाती है और वहाँ पर वो उसी कॉफिन को देखती है जिसमें कि वूयूल होता है और इन्हें उस कॉफिन को खोल देती है। और जब वो उसमें वूयूल को देखती है उसे देखकर वो जोर से चिल्ला देती है और तभी वूयूल अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। तो वूयूल इन्हें को कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं इंसान बन चुका हूँ। फिर वूयूल इन्हें को कहता है कि मुझे पता है कि तुम बटलर जो के वंशज हो और अभी तक तुमने इस घर की रक्षा की है, उसके लिए थैंक यू। तो इन्हें कहती है कि कौन बटलर जो, मैं किसी बटलर जो को नहीं जानती। तो वूयूल कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानती, मैं वूयूल हूँ। तो इन्हें कहती है कि मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा है और ना ही मुझे पता है कि तुम कौन हो। और तभी वूयूल को इन्हें की बॉडी से स्मेल आने लगती है और वो देखता है कि वो उसके ब्लड की स्मेल होती है। इन्हें जब उसे ये करते हुए देखती है तो वो वूयूल के थप्पड़ लगा देती है। उसके बाद वूयूल खुद को मिरर में देखता है तो वो उसे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होता है क्योंकि वो वूयूल आधा इंसान होता है और आधा वैम्पायर। ये देखकर वूयूल काफ़ी चौंक जाता है और वो कहता है कि मेरे तो 100 साल पूरे हो चुके हैं तो मैं पूरा इंसान क्यों नहीं बन पाया। और वो इन्हें से पूछता है कि क्या आज 9 दिसंबर है। तो इन्हें कहती है कि नहीं, आज 8 दिसंबर है। ये सुनकर वूयूल काफ़ी चौंक जाता है क्योंकि उसे 100 साल कंप्लीट होने में एक दिन रह जाता है और इस एक दिन के बाद ही वूयूल पूरी तरीके से इंसान बन पाता। फिर वूयूल इन्हें को कहता है कि ये मेरी हवेली है। तो इन्हें उसे पकड़कर इस हवेली से बाहर निकालने लगती है और वो पुलिस को उसकी रिपोर्ट करने लगती है, लेकिन वूयूल उसका फ़ोन ले लेता है और वो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्हारी वजह से मैं इंसान नहीं बन पाया, तो तुम्हें इसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। और उसके बाद वूयूल इन्हें का खून चूसने लगता है, लेकिन इन्हें खुद ही वूयूल के नेक पर बाइट कर देती है और वूयूल जोर से चिल्ला देता है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ी आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सो गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इन्हें वूयूल को बाइट कर देती है जिससे कि वूयूल जोर से चिल्ला देता है और उसके बाद वूयूल नीचे गिर जाता है। फिर इन्हें वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वूयूल कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। तो वो वापस वूयूल के पास आती है ये देखने के लिए कि कहीं वो मर तो नहीं गया और तभी वो देखती है कि वूयूल का हार्ट बीट नहीं कर रहा होता है। फिर इन्हें वूयूल को हॉस्पिटल लेकर आती है। यहाँ पर डॉक्टर उसे CPR देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी वूयूल का हार्ट बीट नहीं कर रहा होता है। तो डॉक्टर सोचते हैं कि ये मर चुका है और वो उसके मरने का टाइम भी बता देते हैं। ये देखकर इन्हें काफ़ी घबरा जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। और तभी वूयूल के साइड में एक पेशेंट आता है जिसके की ब्लीडिंग हो रही होती है और तभी उसके ब्लड की स्मेल से वूयूल को अचानक से होश आ जाता है और वो उस आदमी का खून पीना चाह रहा होता है, लेकिन वो जैसे कैसे खुद को रोक लेता है और उसे होश में देखकर डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। उसके बाद वूयूल इन्हें के पास जाता है और वो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, फिलहाल के लिए भी मैं घर जा रहा हूँ। तो इन्हें उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक तो हो ना, क्या तुम और टेस्ट करवाना चाहते हो। तो वूयूल कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इन्हें उसे कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं बस अभी आती हूँ। उसके बाद इन्हें हॉस्पिटल की फीस डिपॉजिट करवाती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा होती है। उसके बाद वो दोनों साथ में वहाँ से जाने लगते हैं। तो इन्हें वूयूल को कहती है कि मुझे लगता है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तो अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो। तो वूयूल कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो फिर घर चलते हैं। तो इन्हें कहता है कि कौन सा घर।
तो वुयूल उसे बताने लगता है कि तुम बटलर जो के वंशज हो और मेरा बटलर जो के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि बटलर जो के बाद उसके आने वाली वंशज मेरी हवेली की रक्षा करेगी और मैं 100 साल के लिए उस कॉफिन में था, लेकिन अभी मेरे 100 साल पूरे नहीं हुए थे। तुमने एक दिन पहले ही मुझे जगा दिया। ये सब तुम्हारी गलती है कि मैं इंसान नहीं बन पाया। तो इन्हें कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। फिर इन्हें वहाँ से चली जाती है। वुयूल उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन इन्हें नहीं रुकती। इन्हें के वहाँ से जाने के बाद वुयूल इस दुनिया को देखने लगता है जो कि 100 सालों के अंदर काफी बदल चुकी होती है और ये देखकर वुयूल काफी चौंक जाता है क्योंकि उसे बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि 100 साल पहले नहीं था। उसके बाद हम डोंगसो और संगे को देखते हैं जो कि वुयूल की हवेली में उसे देखने के लिए आए हुए होते हैं कि क्या वो सच में इंसान बन चुका है, लेकिन वो देखते हैं कि वुयूल वहाँ पर होता ही नहीं है। और वहाँ पर टूटा हुआ मिरर देखकर संगे कहता है कि मुझे लगता है कि वुयूल इंसान बन चुका है, लेकिन जब उसने खुद को मिरर में देखा तो वो काफी बदसूरत लग रहा होगा, इसलिए उसने इस मिरर को तोड़ दिया। तो डोंगसो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हुआ होगा। फिर हम इने को देखते हैं जो कि अपने पुराने घर में अपना सामान लेने के लिए आती है और वो वहाँ से अपने फादर की फोटो भी ले लेती है। वहीं हम वुयूल को देखते हैं, तभी उसे वहाँ पर एक कैट दिखाई देती है। उसे लगता है कि शायद ये यंग मैन होगा जैसे कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। तो वो उस कैट को रोकने लगता है लेकिन वो कैट नहीं रुकती। फिर वो कैट वहाँ पर कुछ खाने लगती है और वुयूल उसे देख रहा होता है। तभी वहाँ पर 2 लेडीज आती है और वो वुयूल को कहने लगती है कि हम तुम्हें कब से देख रहे हैं, क्या तुम इस कैट को परेशान कर रहे हो। तो वुयूल कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वुयूल उन दोनों लेडीज को कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। तो वो लेडीज कहती है कि तुम्हें हमसे कैसी हेल्प चाहिए। तो वुयूल उसे अपनी हवेली का पता देता है और वो कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हवेली कहाँ पर है। तो वो लेडीज इंटरनेट पर सर्च करते हैं लेकिन उन्हें उस हवेली के बारे में कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो कहते हैं कि क्या उस घर के आसपास कोई शॉप है। तभी वुयूल को अपनी हवेली के पास वाली टेलर की शॉप याद आती है और वो उसके बारे में लेडीज को बताता है और जब वो लेडीज सर्च करती है तो उन्हें उस टेलर शॉप के बारे में पता चल जाता है। फिर वो वुयूल को उसके घर का एड्रेस बता देती है। फिर वुयूल उसी एड्रेस को फॉलो करते हुए जाता है और तभी उसे वो टेलर की शॉप मिल जाती है और वहाँ पर एक लड़के को देखकर वो कहता है कि तुम तो बिल्कुल अपने पूर्वज की तरह दिखाई देते हो और तुम्हारी आने वाली जनरेशन काफी रिच होने वाली है। उसके बाद वुयूल अपनी हवेली में चला जाता है और वो वहाँ पर अपने कपड़े चेंज करता है और फिर वो सोचने लगता है कि मेरे 100 साल कंप्लीट होने में एक दिन रह गया था, क्या मुझे फिर से कॉफिन के अंदर चले जाना चाहिए। लेकिन तभी वो देखता है कि कॉफिन का कुछ पार्ट कोयले का बन चुका होता है और तभी उसे अपने घर के अंदर किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर इन्हें अपना सामान लेकर आ जाती है। तो इन्हें वुयूल को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वुयूल कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यह हवेली मेरी है और वो उसे फिर से वही बात कहने लगता है कि तुमने सब कुछ खराब कर दिया है। अगर मेरा एक और दिन कंप्लीट हो जाता तो मैं पूरी तरीके से इंसान बन जाता। तो ये सुनकर इन्हें कहने लगती है कि कहीं तुम वैम्पायर तो नहीं हो जो कि कॉफिन में 100 साल तक रहकर इंसान बनना चाहते हो। तो वुयूल कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो इन्हें कहती है कि ये सब बकवास है, अगर ऐसा कुछ होता तो तुम्हें कॉफिन के बाहर ताला लगा देना चाहिए था या फिर उस पर लिख देना चाहिए था कि इसे मत खोलना। तो वुयूल कहता है कि मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि मैं सच में वैम्पायर हूँ। फिर वो अपने वैम्पायर के असली रूप में आने की कोशिश करता है लेकिन वो वैम्पायर नहीं बन पाता। उसके बाद वो वहाँ पर अपनी पावर से उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उड़ भी नहीं पाता। तो वुयूल उसे कहता है लेकिन अब मैं जो करने वाला हूँ वो काम जरूर करेगा। फिर वो इन्हें की आइज में देखने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसकी आइज चेंज हो जाएगी, लेकिन तभी वो देखता है कि उसे इन्हें की आइज में अपनी रिफ्लेक्शन पूरी तरीके से दिखाई देने लगती है। ये देखकर वो काफी चौंक जाता है। फिर वो क्लोज आकर इन्हें की आइज में देखने लगता है लेकिन इन्हें उसे धक्का दे देती है और वो उसे हवेली से बाहर निकाल देती है। उसके बाद इन्हें उस हवेली के एक रूम में जाती है और वो वहाँ पर अपने फादर की फोटो रख देती है। फिर इन्हें को भूख लगी होती है तो वो खाने के लिए एक शॉप पर जाती है। वो वहाँ पर बैठकर नूडल्स खा रही होती है लेकिन तभी वो शॉप के बाहर देखती है कि वहाँ पर वुयूल होता है और वो वहाँ पर डस्टबिन में कुछ ढूंढ रहा होता है। उसे देखकर वो खुद को छुपाने की कोशिश करती है लेकिन वुयूल उसे देख लेता है। फिर वुयूल शॉप के मिरर के पास आकर अजीब सी हरकतें करने लगता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वुयूल को भी काफी भूख लगी होती है और उसके बाद वो इन्हें के साथ बैठ जाता है। इन्हें उसे खाने के लिए कुछ नूडल्स देती है और खाने से पहले वुयूल सोचने लगता है कि आज मैं ऐसी चीज को खाने वाला हूँ जो मैंने पहले कभी भी नहीं खाई। फिर वो नूडल्स खाता है और उसे वो नूडल्स ब्लड से भी ज्यादा टेस्ट लगते हैं। लेकिन तभी वुयूल वहाँ पर अचानक से चिल्लाने लगता है तो इन्हें उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वुयूल इन्हें का फेस पकड़ लेता है और उसे इन्हें में यूं नहीं दिखाई देने लगती है। इन्हें को देखकर वुयूल अपने एक फ्लैशबैक सीन को याद करने लगता है जहाँ पर यूं ने वुयूल को कहीं पर लेकर जा रही होती है
और वो उसे कहती है कि ये हमारा सीक्रेट प्लेस है जहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर खाना बना सकते हैं। तो वुयुल कहता है कि क्या सच में? तो यूने कहती है कि हाँ। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि उस स्टोर का लड़का वुयुल को नींद से जगा रहा होता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ नहीं सो सकते। तो यूल कहता है कि जो लड़की मेरे साथ थी वो कहाँ पर है? तो वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद वो यूल वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक कैट दिखाई देती है। तो वो कहता है कि अब मैं बेवकूफ़ नहीं बन सकता, मुझे पता है कि तुम यंग नाम नहीं हो। फिर वो यूल वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पीछे से वो कैट कहती है कि तुम्हें कैट की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, तुम में तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। और ये सुनकर वो यूल रुक जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो कैट यंग नाम होता है और उसे देखकर वो यूल बहुत खुश होता है और वो उसे गले लगा लेता है। फिर कैटमैन वुयुल को स्मेल करते हुए कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो ना ही वैम्पायर हो और ना ही इंसान, ये सब कुछ क्या चल रहा है? तो वुयुल उसे सब कुछ बताता है कि एक लड़की ने मेरे कॉफिन को खोल दिया था और मुझे 100 साल कंप्लीट होने में एक दिन रह गया था। मैंने फिर से कॉफिन के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उस कॉफिन का कुछ पार्ट कोयला बन चुका था। तो यंगनम कहता है कि हाँ मुझे पता है, और ऐसे इसलिए था क्योंकि जब कॉफिन का मास्टर कॉफिन से निकल जाता है तो कॉफिन अपना पर्पस खो देता है। फिर वो वुयुल से पूछने लगता है कि जिस लड़की ने ये कॉफिन खोला है क्या वो इंसान थी? तो वुयुल कहता है कि हाँ। तो कैटमैन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई इंसान इतनी आसानी से उस कॉफिन को नहीं खोल सकता। मुझे लगता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हें उसी लड़की के साथ ही रहना चाहिए और उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो लड़की तुम्हें इंसान बनने में हेल्प कर सकती है। उसके बाद हम इन्हें को देखते हैं जो कि सोकर उठती है और तभी उसे कॉल पर बताया जाता है कि जिस पुराने घर में वो पहले रहा करती थी अब उस घर को तोड़ा जा रहा है। ये सुनकर इन्हें भागती हुई अपने पुराने घर पे जाती है और वो वहाँ पर उन लोगों को कहती है कि अभी मेरा आधा सामान मेरे घर पर ही है, तो प्लीज मुझे उसे लेने दो। लेकिन वो लोग उसे मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें पहले ही अपना घर खाली कर देना चाहिए था। उसके बाद वो इन्हें का सामान ऊपर से नीचे फेंकने लगते हैं, तो इन्हें कहने लगते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तभी वहाँ पर डूसी आ जाता है और वो उन लोगों को कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो वो डूसी को बताते हैं कि ये लड़की हमारे काम में परेशानी पैदा कर रही है। और तभी डूसिक इन्हें को देखता है और वो कहता है कि तुम तो इन्हें हो ना? तो इन्हें कहती है कि तुम तो डीसी को ना। और तभी हमें उनका फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ग्रेजुएट कर रहे होते हैं और डूसिक अपनी बाईसाइकिल पर जा रहा होता है और तभी उसकी साइकिल के सामने इन्हें आ जाती है और वह नीचे गिर जाती है, जिससे कि डूसिक को थोड़ी चोट लग जाती है। फिर इन्हें डूसिक को बैंडेज लगाती है और यहीं पर वो दोनों पहली बार मिले होते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डूसिक और इन्हें दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो डूसी कहता है कि ग्रेजुएट कंप्लीट होने के बाद आज हम पहली बार मिले हैं। फिर वो इन्हें से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर है? तो इन्हें कहती है कि हाँ। तो डूसी कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे हेल्प ले सकती हो। तो इन्हें कहती है कि फिलहाल अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर डूसी इन्हें को अपना बिजनेस कार्ड भी देता है और वो कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना। वहीं हम वुयुल को देखते हैं जो कि अपनी हवेली के बाहर होता है और वो हवेली का दरवाजा खटखटा रहा होता है, लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम गीसुक होता है और वो वुयुल को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वुयुल कहता है कि ये मेरी हवेली है। तो वो लेडी कहती है कि अगर ये तुम्हारा घर है तो तुम अंदर क्यों नहीं जा रही हो? तो वुयुल कहता है कि किसी ने मेरे घर की चाबी चोरी कर ली है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। फिर वो उस लेडी से पूछता है कि तुम कौन हो? तो गीसुक कहती है कि मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इन्हें को देखते हैं जो कि रोड पर चल रही होती है। तभी उसे वहाँ पर अपना मकान मालिक दिखाई देता है और उसका मकान मालिक भी उसे देख लेता है और उसे देखकर भागने लगता है। तो इन्हें भी उसके पीछे भागने लगती है और उसे कह रही होती है कि मुझे मेरे पैसे वापस दो। और उसके पीछे भागते भागते इन्हें एक गाड़ी के आगे आने लगती है और हम देखते हैं कि जैसे ही इन्हें उस गाड़ी के आगे आती है तो जहाँ पर इन्हें ने वुयुल को बाइट किया होता है उस जगह पर वुयुल को काफ़ी जलन होने लगती है और फिर वुयुल वहाँ से उठकर इन्हें को ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं हम इन्हें को देखते हैं जो कि अभी भी अपने मकान मालिक के पीछे भाग रही होती है और तभी वुयुल नोटिस करता है कि उसे अपने कानों में इन्हें की आवाज़ें सुनाई दे रही होती है और इन्हें अपने मकान मालिक को कह रही होती है कि प्लीज़ रुक जाओ और मुझे मेरा पैसा वापस करो, लेकिन उसे इन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होती है। और तभी वुयुल कुछ ब्लड पीता है जो कि उसे यंगनाम ने दिया होता है और ब्लड पीने के बाद वुयुल अपनी पावर का यूज़ करता है और वह एक बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और वह वहाँ से इन्हें को ढूंढने की कोशिश करता है और तभी उसे पता चल जाता है कि इन्हें की आवाज़ किस डायरेक्शन से आ रही है और फिर वुयुल उसी डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। वहीं हम इन्हें को देखते हैं और वह देखती है कि उसका मकान मालिक उसके सामने से गायब हो चुका होता है, लेकिन तभी अचानक से उसका मकान मालिक उसके सामने एक वेपन लेकर आ जाता है। तो इन्हें उसे कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे मेरे पैसे दे दो।
वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस को कर दूंगी। लेकिन उसका मकान मालिक अपने उस वेपन से इन्हें के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वुयुल आ जाता है और वो इन्हें को बचा लेता है। फिर वुयुल उसके मकान मालिक को हिट करके दूर फेंकता है और वो उसके वेपन को मोल्ड कर देता है और वो उसे कहता है कि तुमने अपने पास ये बच्चों जैसी चीजें क्यों रखी हुई है। फिर उसका मकान मालिक एक चाकू निकाल कर वुयुल के फेस पर कट मार देता है, लेकिन तभी इन्हें और वो आदमी देखता है कि वुयुल को वहाँ से ब्लीडिंग नहीं होती और उसका घाव अपने आप ही ठीक हो जाता है। ये देखकर उसका मकान मालिक काफी चौंक जाता है और वो वुयुल को कहता है कि क्या तुम कोई शैतान हो। और उसके बाद वुयुल उसके मकान मालिक को फिर से उठाकर दूर फेंकता है। फिर वुयुल इन्हें के पास जाता है और वो उसके आगे अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन इन्हें उसे देखकर काफी घबरा जाती है और वो उसे कहती है कि क्या तुम सच में वैम्पायर हो। तो वुयुल कहता है कि मुझे लगता है कि शायद अब तुम्हें मेरे ऊपर यकीन हो गया होगा, और वो उसे कहता है कि चलो फिर घर चलते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए, ताकि मेरे चैनल से जुड़ी आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सो गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।